हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक के आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 7 के प्रश्नावली 2.2 के बारे में, परिमेय संख्याओं पर संक्रिया। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो पहला प्रश्न नंबर पहला का जो दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि 1/8 में से -1/8 को घटाइए, ऐसा करके दिया गया है। और इसमें ऊपर में ये भी लिखा हुआ है कि दी गई पहली परिमेय संख्याओं में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाइए। तो इन दोनों संख्याओं को घटाने के लिए कहा गया है। अब मैं इसको घटाने के लिए आपको कल मैं बताया था कि जोड़ने और घटाते टाइम हम लोग तिर्यक गुणा विधि का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखिए, 1/4 में से हमको घटाना है 1/4 और -1/8 को आपस में घटाना है। तो इन दोनों को आपस में घटाने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले घटाने का निशान लगा देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे मैं माइनस का निशान लगा दिया हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे घटाने के लिए कहा गया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए 1/4 में से -1/8 को घटाना है, इसलिए मैं यहाँ पे घटाने का निशान दिया। उसके बाद मैं बराबर का निशान देके यहाँ पे 1/4 और इसमें माइनस और माइनस में देखिए ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पे मैं गुणा का नियम, जैसे तिर्यक गुणा का नियम आपको मैं बताया था कि इस निशान को याद रखना है। इस निशान का मतलब होता है कि यहाँ पे जो तिरछा गुना होगा तो देखिए 1 के साथ 8 का गुना होगा तो 8 आएगा। या फिर डायरेक्ट हम लोग चाहते तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 × 8 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए सॉरी, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको। चलिए, इसको मैं अच्छे से मिटा के फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिख सकता था 1/8 लिख सकते हैं। अब उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्या करूँगा, इस निशान के अनुसार यहाँ पे 1/1 के साथ यहाँ पे गुना होगा आपका 8 का, और उसके बाद प्लस का निशान तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 1 और 4 के साथ गुना होगा इसमें 1 का। देखिए 1 के साथ 8 का गुना होगा। अब यहाँ पे इस निशान के अनुसार 1 के साथ 4 का गुना होगा तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। उसके बाद बटे के नीचे देखिए 4 और 8 का गुना होगा तो 4 × 8 मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे उसके बाद गुना कर दूंगा। देखिए 1 और 8 का गुना करूँगा तो 8 आएगा, और 1 और 4 का गुना करूँगा तो 4 आएगा। बटे फिर मैं देखिए 4 और 8 को गुना करूँगा तो 4 × 8 = 32, तो यहाँ पे 32 आएगा। आगे इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो हमको मिल जाएगा 12/32। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको अगर चाहूँ मैं तो और भी सरल करके लिख सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सरल करने के लिए 12 को मैं लिख सकता था 3 चौके 12। देखिए, इसके जगह पे मैं इसको तोड़ के लिखा, और उसी प्रकार से 32 को भी लिख सकते हैं हम लोग 4 × 8 = 32, तो 4 × 8 = 32 लिख दिया। अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर बचेगा 3/8। तो ये भी आपका सही आंसर है और ये भी आपका सही आंसर है। अब इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आप ला लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका देखिए ये सरल रूप में नहीं है, जबकि ये आपको सरल की आगे मतलब और भी इसको काट के छोटा कर दिए तो ये आपका 3/8 आ गया आंसर। तो इसी क्रम में मैं आपको इसका और एक क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए, मैं आपको इसका चौथा नंबर प्रश्न बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न नंबर पहला का चौथा क्वेश्चन मैं लिया हूँ, इसमें देखिए यहाँ पे हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए ये दोनों क्वेश्चन को, ये जो -8/13 है और यहाँ पे -7/13 है, इन दोनों को आपस में घटाना है। तो इस कथन के अनुसार मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। देखिए, -8/13 को घटा दिया मैं -7/13 के साथ। अब ये देखिए, जो चीज़ आपको अगर जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो आपको जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ने का निशान लगाता। यहाँ पे घटाने के लिए कहा गया इसलिए मैं यहाँ पे घटाने का निशान लगाया हूँ। जैसा कहा जाएगा वैसे आपको फॉलो करते जाना है रूल को। अब देखिए, घटाने बोला गया इसलिए मैं घटाने का निशान डाला। उसके बाद यहाँ पे बराबर का निशान देके अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को हटा देता हूँ और ये माइनस प्लस थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए, इसके बाहर तो कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे -8/13 मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए माइनस और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस में, इससे पहले आपको मैं बताया था कि माइनस माइनस में प्लस होता है, लेकिन निशान जो है वो जोड़ते और घटाते टाइम। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का ब्रैकेट है बीच में, मतलब गुना हो रहा है। गुना के टाइम माइनस माइनस में प्लस ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता।
लेकिन जोड़ते और घटाते टाइम खाली हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या को देख के माइनस प्लस का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये गुणा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बीच में क्या है ब्रैकेट का निशान है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं 7/13। उसके बाद यहाँ पे आगे मैं इस नियम को फॉलो करूंगा जो आपको बताया था, तिर्यक गुणा विधि। अब इस तिर्यक गुणा विधि नियम के अनुसार देखिए, ये जो तिर्यक गुणा विधि नियम है, इस तिर्यक गुणा विधि नियम के अनुसार यहाँ पे आपका इन दोनों का हर जो है एक समान है, तो मैं दोनों के हर को एक साथ मिला के लिख सकता हूँ। और ऊपर का जो संख्या देखिए -8 और +7, ये दोनों को एक से लिखूंगा। और -8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 8 है इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा और बटे के नीचे 13 बचेगा। तो -1/13, और इसको और भी छोटा नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद मैं आपको प्रश्न नंबर 2 बताता हूँ। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा नंबर प्रश्न है, मैं इसको आपको बताऊंगा। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न है उसको मैं एक बार ऐसे नोट कर लेता हूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं एक बार नोट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे दिख रहा है कि जो जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपका यहाँ पे परिमेय संख्या है, बाकी ये जो संख्या है ये आपका सिंगल है। तो उसको पहला काम तो रहेगा कि जितना भी सिंगल संख्या है उसको डबल कर लेते हैं, मतलब परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। तो देखिए ये मैं -6 लिखूंगा और उसके बाद इसको मैं परिमेय संख्या बनाने के लिए इसके बटे के नीचे 1 लगा दूंगा, जो कि अभी अभी आप लोग पहला प्रश्न वाले में सीख चुके हैं, परिमेय संख्या के रूप में बदलना, उसका उपयोग यहाँ पे करना है। अभी देखिए मैं परिमेय संख्या के रूप में चेंज करने के बाद फिर आपको मैं इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका था कि जब भी ऐसे 3 परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना रहेगा तो 2-2 संख्या लेना है। तो मैं यहाँ पे 12 और देखिए -1/12 और +3/5 को ले लेता हूँ। अब इन दोनों में अगर मैं इस नियम का उपयोग करूँगा, तिर्यक गुणा विधि का उपयोग करूँगा, तो इसमें देखिए होगा क्या कि 1 के साथ 5 का गुना होगा। तो यहाँ पे मैं पहले माइनस लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 5 का गुना करूँगा, फिर देखिए यहाँ पे प्लस, फिर 3 के साथ यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा 12 का, 3 के साथ 12 का गुना होगा। उसके बाद बटे के नीचे देखिए 12 और 5 का गुना होगा। अब यहाँ पे -6 को मैं अभी हल नहीं किया हूँ, तो -6/1 अपने जगह पे इस तरह से रहेगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और इसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो -1 और 5 का गुना करेंगे तो -5 आएगा, यहाँ पे प्लस होगा, फिर 3 और 12 का गुना करेंगे तो 3 12 के 36 होता है, तो यहाँ पे देखिए 36 आएगा। फिर बटे के नीचे देखिए 12 और 5 को गुना करके देख सकते हैं, 60 आएगा। तो देखिए मैं रफ में गुना करके देख रहा हूँ, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 6, तो इस प्रकार से 60 आया इसमें। फिर -6/1 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे बराबर का निशान देखिए एकदम सीधा में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्या आपस में, इसके सामने माइनस और इसके सामने प्लस है। तो मैं आपको बताया था कि माइनस प्लस जोड़ते और घटाते टाइम माइनस प्लस में माइनस होगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने जो निशान होगा उसको लगाना है। तो 36 में से 5 अगर हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे 31 बचेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या 36 है, इसके सामने प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, बाकी पहला संख्या इसलिए लगाने की आवश्यकता नहीं है। और नीचे का 60 नीचे ही रहेगा। फिर यहाँ पे -6/1 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ तक लिख दिया हूँ। उसके बाद इसको आगे हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ के रूप में यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो फिर हम लोग इसको घटा सकते हैं। देखिए 2 परिमेय संख्याओं का घटाना के रूप में दिख रहा है, तो इसके बाद फिर मैं आगे इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे देखिए 31 के साथ गुना हो जाएगा आपका 1 का, और 6 के साथ गुना हो जाएगा 60 का। चलिए मैं इसको थोड़ा स्पष्ट लिख देता हूँ आपको ताकि अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पे 31 के साथ गुना होगा 1 का, और 6 के साथ गुना होगा आपका 60 का। फिर बटे के नीचे देखिए 60 × 1 होगा, और यहाँ पे बराबर का निशान भी देना है बराबर में। उसके बाद देखिए 31 के साथ गुना करूँगा तो यहाँ पे 31 आएगा, और यहाँ पे 60 के साथ 6 का गुना करूँगा तो कितना आएगा, तो देखिए 6 × 36 360 आएगा। अब यहाँ से इसको देखिए 60 का 1 के साथ गुना करेंगे तो 60 ही आएगा।
अब इसको आगे हम लोग घटाएंगे, देखिए इसके सामने प्लस है और इसके सामने कुछ नहीं मतलब माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस होगा। तो 360 में से अगर 31 घटेगा तो यहाँ पे रफ में घटा के देखिए 360 और यहाँ पे 31 यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, मतलब 329 यहाँ पे बचा और यहाँ पे 60। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। अब देखिए ये हमारा आंसर है। अब चाहे तो इसको हम लोग और छोटा करके सरल रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों संख्या में से जो बड़ी संख्या है 360 है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा। इसको और भी सरल रूप में लिख सकते हैं हम लोग, मिश्र परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 से 329 को भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे भाग दे के देख रहा हूँ रफ में, आप लोग ये सब काम रफ में कीजिएगा। तो मैं 60 का पहाड़ा पढ़ूंगा, देखिए 5 बार में हो जाएगा इसमें 300, 6 पंजे 30 और 0 का 0, तो यहाँ पे 29 बचा रहेगा। अब 60 जो है 29 में भाग नहीं जाएगा, तो मैं इसको और हल नहीं करता। यहाँ पे देखिए मैं बटे लगा दूंगा और शेषफल को ऊपर लिखूंगा और ये जो भाजक है इसको 60 को नीचे लिखूंगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा इसको और चेंजेस करके मैं लिख सकता हूँ। देखिए माइनस अपनी जगह पे रहेगा और ये जो आंसर हम लोग अभी लाए हैं उस आंसर को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 और इसके घात में लिख सकता हूँ 29 और यहाँ पे 60। तो ये भी हमारा आंसर है। दोनों में से कोई एक भी आंसर आप ला दिए तो आपका आंसर, आपका गणित सही होगा। इसके बाद मैं आपको इसका तीसरा नंबर का एक क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि 3/8, ठीक है, 3/8 में 8 में क्या जोड़े कि योगफल 11/12 हो जाए। देखिए 11/12 हो जाए, ऐसा करके एक क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे हल करने के लिए। अब हमको मालूम नहीं कि क्या जोड़ना है, तो हम लोग इससे पहले भी एक गणित बना चुके थे। तो मैं इसमें माना कि 3/8 में x जोड़ने पर, अब उसके बाद देखिए मैं माना कि 3/8 में अगर x जोड़ने पर योगफल 11/12 प्राप्त होगा। उसके बाद मैं प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करूंगा। अब देखिए प्रश्नानुसार मैं अगर इसको सेट करता हूं, 3/8 में अगर मैं x जोड़ दूंगा तो मेरे को योगफल जो है 11/12 प्राप्त होगा। अब मैं लिख दिया। अब यहाँ पे x देखिए अपनी जगह पे रहेगा और बराबर के बाद 11/12 भी अपनी जगह पे रहेगा। खाली 3/8 क्या है कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए इसको दूसरे परिमेय संख्या के साइड में इसको पक्षांतर कर दूंगा। तो इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, -3/8। और यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि इस प्लस को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हो। आपको बताया मैं, पहला संख्या अगर प्लस में तो लिखने की आवश्यकता नहीं है प्लस, इसलिए मैं इस प्लस को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए, अब ये 3/8 के सामने मतलब यहाँ पे देखे हम लोग, यहाँ पे नहीं देखे हम लोग, 3/8 के सामने देखे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये इधर पक्षांतर किया तो माइनस हो गया। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो देखिए यहाँ पे 11 का गुना जो है वो 8 के साथ होगा और 3 का गुना 12 के साथ होगा, क्योंकि तिर्यक गुना विधि आपको बताया था। और उसी प्रकार से 12 का गुना फिर 8 के साथ होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं x लिख दूंगा। ये इसके बाद मैं अगर इसको आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखिए 11 और 8 को अगर आपस में आगे गुना करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब मैं यहाँ पे अगर गुना करूँगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा x = 8 और 11 का गुना होगा तो मिल जाएगा 88 और -3 और 12 का गुना करूँगा तो 3 12 के 36 और बटे के नीचे देखिए हमको प्राप्त होगा 12 गुणित 8 को गुना करूँगा तो मिल जाएगा हमको 96। अब देखिए 96 यहाँ पे हमको मिल चुका है। अब इसमें 88 में से अगर 36 को घटाएंगे तो रफ में घटा के देखिए, तो अगर हम लोग 88 में 36 को घटाए तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे मिल जाएगा 5, मतलब 52 मिलेगा।
और यहाँ पे मिल जाएगा देखिए 96। तो x का जो मान है वो आपका 52 और 96 हमको मिल रहा है। अब इसको अगर चाहे तो आगे हम लोग और भी सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको और सरल करता हूँ। x बराबर अगर मैं 52 को तोड़ के लिखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 13 गुणित 4। और अगर मैं यहाँ पे 96 को भी तोड़ के लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 24 इंटू 4। देखिए 24 चौके 96 और 13 चौके 52, तो ये 4 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनली आंसर बचेगा वो होगा आपका x इक्वल टू 13/24। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपका आंसर सही है और यहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 3/3/8 में अगर हम लोग इसमें 13/24 को अगर जोड़ दे तो हमारा जो योगफल है वो 11/12 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसमें जितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और कमेंट सेक्शन में मेरे को जाके बताएं कि कौन सा प्रश्नावली का गणित आप लोग बनाते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने की। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।